एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने कार्य की बात कर ली थी। कार्य के बारे में हमने पढ़ा था बेटा। कार्य क्या होता है, कार्य कैसे निकालते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या पढ़ा था आपने कल, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके ऊपर एक सवाल भी करवाया था। आज बात करेंगे अपन ऊर्जा की। किसकी बात करी जाएगी, ऊर्जा की बात आज अपन करेंगे। ऊर्जा क्या होती है बेसिकली, इसके बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है बेटा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। क्या लिखेंगे, वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। क्या कहा मैंने, किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। क्या कहा मैंने, किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी ऊर्जा कहलाती है। समझ पा रहे हो आपको। अब जरा आगे अपन देखते हैं ऊर्जा। अपन ने दैनिक जीवन में कई प्रकार की चीजें देखी है जिनमें ऊर्जा अपन को दिखाई देती है। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं ऊर्जा के रूप बेटा। किसके, ऊर्जा के रूप। सुनना ध्यान से, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, यानी कि ऊर्जा कई प्रकार के रूपों में पाई जाती है बेटा। क्या कहा मैंने, ऊर्जा कई प्रकार के रूपों में पाई जाती है। जैसे कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। ऐसे कई प्रकार की यानी कि ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैसे नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो ऊर्जा बेटा बेसिकली कई रूपों में पाई जाती है। इन सब के बारे में अपन को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा गतिज ऊर्जा। किसकी बात करेंगे अपन, गतिज ऊर्जा की। तो ये ऊर्जा के भी और भी होते हैं, यही नहीं आगे भी कई प्रकार के रूप होते हैं ऊर्जा को, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है बेटा गतिज ऊर्जा को, थोड़ा डीप में पढ़ना है अपन को। अपने सिलेबस में गतिज ऊर्जा दे रखी है, तो देखिए जरा गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होगा। देखिए जरा गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा के बारे में लिखेंगे अपन, गतिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। समझ में आती बात, क्लियर है। तो जरा देखो बेटा गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। क्या कहा मैंने, किसी भी वस्तु की गति के कारण
जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा बेसिकली क्या कहलाती है भाई, गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? क्या कहा मैंने, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी ऊर्जा को अपन बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्लियर है? अब अपन इसमें आगे देखते हैं, जरा देखिए। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, यहां से अपन ऊर्जा के बारे में अपन को पढ़ना है। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। यानी कि ऊर्जा क्या है बेटा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो अपन कार्य निकाल लें, क्या निकाल लें बेटा, कार्य निकाल लें, तो उसी को अपन कहेंगे गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो समझ लो, गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये बराबर होती है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, जहां एम क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान, जहां एम क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान, वी क्या होगा, वस्तु का वेग। समझ में आ गई बात? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर, जहां एम होगा वस्तु का द्रव्यमान और वी क्या होगा, वस्तु का वेग। इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर सवाल भी बनता है, एक सवाल अपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन गतिज ऊर्जा के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, तो देखिए जरा। देखिए जरा गतिज ऊर्जा में देखो इधर क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर पहला है गतिज ऊर्जा पर। क्वेश्चन क्या कहता है तो जरा देखो, यदि 15 किलोग्राम की एक वस्तु 15 किलोग्राम की एक वस्तु 15 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 15 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। समझना ध्यान से, क्या कहा मैंने? 15 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो उसमें उत्पन्न गतिज या उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो।
ये अपने पास एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या कहा मैंने, 15 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो उसमें उत्पन्न गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है अपने पास, गतिज ऊर्जा का सीधा सा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम का मान कितना है 15 और वी का मान कितना है 4 का स्क्वायर, तो 1/2 15 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से कटेगा 8 बार, 15 8 120 जूल होगी बेटा। कितनी होगी, 120 जूल। यानी कि इस 15 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो गति कर रही है, तो इसके पास कितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, 120 जूल के बराबर गतिज ऊर्जा उत्पन्न होने वाली है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब अपन इसके ऊपर एक छोटी सी प्रमेय पढ़ लेते हैं अपन, जिसको अपन बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या बोलते हैं बेटा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो देखिए जरा, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, सुनना ध्यान से। कार्य ऊर्जा और प्रमेय क्या पढ़ेंगे अपन, कार्य ऊर्जा और प्रमेय। ठीक है भाई, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का क्या मतलब होता है, इसको आपको मैं एक लाइन में लिखवा देता हूं। तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या कहा मैंने, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो W बराबर, ये ध्यान रखना बेटा, होगा डेल्टा के। W बराबर के क्या होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। पहले उसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी और बाद की अंतिम ऊर्जा कितनी है, दोनों का अंतर आप ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कार्य मिल जाएगा बेटा। यानी कि किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, हमेशा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा भाई। किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। जहाँ पर अपन ने लिखा है W बराबर डेल्टा के अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा को बोलेंगे हाफ mv स्क्वायर माइनस प्रारंभिक को बोलेंगे हाफ mu स्क्वायर, जहाँ v होगा अंतिम वेग, v क्या होगा अंतिम वेग और u क्या होगा भाई प्रारंभिक वेग हो जाएगा। v क्या होगा अंतिम वेग और u क्या होगा प्रारंभिक वेग हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। v क्या होगा अंतिम वेग और u क्या होगा प्रारंभिक वेग हो जाएगा। यानी कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा डेल्टा के क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, वही क्या आ जाएगा किया गया
कार्य। ठीक है, आगे बात समझ में है? तो अब जरा अपन सोल्व करते हैं आगे इसमें। इसके ऊपर एक सवाल मैं तुम्हें सोल्व करवा देता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन को पढ़ना है। देखिए जरा स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है। देखो इधर स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगा बेटा? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। आप ऐसे भी बोल सकते हो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में अपन कल इसको आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपन कंटिन्यू इसको देखेंगे भी। ठीक है।